हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि हमारी ये जो सीरीज चल रही थी यूपीएससी और पीसीएस के लिए, जो हमारे जो करंट अफेयर के फैक्ट की जो वीडियो चल रही थी, तो उसमें हमने क्या किया था, हमने लगभग एक मई और जून का कंप्लीट कर चुका था। पर उसके पहले हमने आपसे बोला था कि हम जो कहाँ से यूज कर लेंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च का भी कंप्लीट करा देंगे। तो उसका ये वीडियो नंबर मतलब दूसरा हो जाएगा। ये इसमें हम फरवरी और मार्च का देख लेंगे, और जो इसके बाद वाली एक जो वीडियो आएगी तो उसमें हम जून का और साथ में जनवरी का करंट अफेयर 2025 का इसको भी कंप्लीट करा देंगे। तो हमारी जो सीक्वेंस बनी थी लाइन बाय लाइन, तो लाइन जो हमारी बनी थी लगभग जनवरी से जुलाई मतलब जून तक का हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारा अगला क्रम लगातार चलता रहेगा। ठीक दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि फरवरी 2025 यूपीएससी और पीसीएस के लिए बस है करंट अफेयर। मैं अभी जो जैसा बता दूँ साफ बात है। ठीक, पहला है, गुनेरी को किस राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? वो कहाँ का है? वो है गुजरात राज्य का। भारतीय सेना का 13वां संयुक्त सैन्य अभ्यास एकुवेरिन शुरू हुआ है, वो है मालदीव में। मिसाइल एतेमाद और गदर 380 का अनावरण किसने किया है? वो किया है ईरान ने। मिचिबिकी 6 उपग्रह किसने लॉन्च किया? वो जापान ने। एआई टूल्स को अपराध घोषित करने वाला पहला देश है ब्रिटेन। कौन देश यूएनएचआरसी से बाहर हुआ है? वो है यूएसए। मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? तेसोगो गिलई। ठीक, इसको थोड़ा याद रख लेना, ये मतलब नाम थोड़ा हार्ड है। उसके बाद अगला देखते हैं, अमेरिका के बाद अब किसने WHO से बाहर होने का फैसला किया? वो अर्जेंटीना। तो इसका मतलब याद रख लेना, अमेरिका भी इससे बाहर हो चुका है। ठीक, भारत में मात्र मृत्यु दर में कितने परसेंट की कमी आई है? 83% की। भारत ने यूएन बजट में कितने मिलियन डॉलर का योगदान दिया है? तो ये 37.64 मिलियन का। ठीक, याद रखना। किस देश ने ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया है? वो बांग्लादेश ने। भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास किया है? वो है विंगर रेडर। थाई पुसम उत्सव कहाँ शुरू हुआ है? वो है तमिलनाडु में। एशिया के पहले तादमकद एनिमेट्रोनिक हाथी एलिल का अनावरण कहाँ किया गया? वो है बेंगलुरु में। ठीक, आगे देखते हैं, संसद में कितनी भाषाओं में अनुवाद सेवाओं के विस्तार की घोषणा की गई? वो है 6। सेबी ने कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? मित्रा। वेस्ट बंगाल ने लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में शीर्ष पे रहा, मतलब सॉरी वेस्ट बंगाल नहीं, ये वर्ल्ड बैंक के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में शीर्ष पे कौन रहा था? वो था सिंगापुर। 2030 तक भारत की प्राकृतिक गैस की जो मांगे कितने परसेंट तक इंक्रीज होंगी? वो 60% तक। कितने स्वदेशी अंतरिक्ष चिप IRIS जो विकसित की हुई है, वो किसने की है? IIT मद्रास ने की है। चर्चा में रहा अनाई मुड़ी जो 16 राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ है? ये है केरला में। भारत का अगला चुनाव आयुक्त किसे किया जाएगा नियुक्त? ज्ञानेश कुमार को। स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक में किसका स्थान ऊपर था? वो था कर्नाटका राज्य का। ठीक, अगला देखते हैं क्वेश्चन हम, प्रसिद्ध तमिल कवि तिरुवल्लुर कवि की जो प्रतिमा का कहाँ अनावरण किया? वो फिलीपींस में। AI संचालित प्लेटफॉर्म नुगेट लॉन्च किया है किसने? जोमेटो ने। वन मैन ऑफिस ऑनलाइन सेवा किसने शुरू की? LIC ने। ओपेक प्लस में कौन सा देश शामिल हुआ है? ब्राज़ील। भारत में किस राज्य में सबसे अधिक गिद्ध पाए गए? वो है मध्य प्रदेश में। RBI ने आर्थिक और वित्तीय डेटा तक पहुंच प्रदान करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? RBI डेटा। किस राज्य ने अपना पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत किया? वो था राजस्थान। ठीक दोस्तों, अगला देखते हैं। अब ये हमारा मार्च करंट अफेयर। ठीक, 2025 वैश्विक कैंसर स्तन में जो कैंसर है उसकी दर में शीर्ष पे जो भारत में राज्य में कौन सा है? तेलंगाना। किस पुलिस ने ईमेल के जरिए पहली FIR दर्ज की? जम्मू कश्मीर पुलिस ने। किस राज्य ने बेलूर गांव में सदियों पुरानी आत्म पूजा अनुष्ठानों के अवशेष मिले? केरला में। भारत का पहला वन्यजीव बायोबैंक कहाँ खुला है? दार्जिलिंग में। 30 वर्षों बाद केप गिद्ध कहाँ देखे गए हैं? दक्षिण अफ्रीका में देखे गए हैं। हेरत का त्यौहार कहाँ मनाया जाए? कश्मीर। ये थोड़ा सा देख लेना, ये IMP है। ठीक, इसको मतलब आप
हर एक एग्जाम के लिए देख लेना। पहली क्वांटम कंप्यूटिंग चिप ओसेलॉट का अनावरण किसने किया? अमेजॉन। एक ये इंपॉर्टेंट, तो इसको भी देख लेना, ठीक। यहाँ से लगातार जो 5 क्वेश्चन है ना, उस सब में IMP ही रख लेना। किस देश की प्राइवेट कंपनी का लैंडर ब्लू होस्ट चंद्रमा पे उतरा? USA का। बच्चों के नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए किस राज्य ने राइज नामक ऐप लॉन्च किया है? वो उत्तर प्रदेश है, ठीक। आगे देखते हैं। अगला है, भारतीय नौसेना ने कहाँ मतलब जो सी ड्रैगन अभ्यास किया है वो गुआम में। ग्लोबल टेररिज्म का पहला स्थान किसका है? बुर्किना फासो का। किस देश ने प्रोजेक्ट हक्का लॉन्च किया? वो HDFC बैंक के द्वारा किया गया है। पहला सौर वेदनाम उत्सव कहाँ संपन्न हुआ है? बिहार में। ये जो बिहार पीसीएस के एग्जाम के लिए ना अभी सबसे ज़्यादा जरूरी है, ये थोड़ा याद कर लेना। चापचारकुट उत्सव का जो त्यौहार है ये कहाँ? मिजोरम में। अस्त्र MK3 मिसाइल का नाम बदल के क्या रखा गया था? गांडीव। किस भारतीय टेलीकॉम कंपनी ने SpaceX के साथ समझौता किया? एयरटेल। एक ये जरूरी है, ठीक, इसको भी IMP कर लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात अल्फ्रेड से भारी तबाही हुई है ऑस्ट्रेलिया में। कौन सा राज्य अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करेगी? असम। जयदा स्वामी उत्सव मनाया जाता है तमिलनाडु में। देश का वन क्षेत्र बढ़ के कितना हो गया? 25.17%। देश का पहला स्थायी कला ग्राम कहाँ खुलेगा? ये प्रयागराज में खुलेगा। माथो नागरांग के नाम से जाने जाने वाले वार्षिक मठवासी उत्सव कहाँ शुरू हुआ है? वो लद्दाख में। PM सूर्य घर योजना में दूसरा स्थान महाराष्ट्र का, पहला स्थान गुजरात का है। चंद्रयान 5 मिशन किस देश के सहयोग से संचालित होगा? वो जापान के साथ होगा। भारत का पहला प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप जो होता है PPP मॉडल हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण उद्योग कहाँ शुरू होगा? वो इंदौर में शुरू होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत और किस देश ने स्थायी मुद्रा में व्यापार करने में सहमति व्यक्त की है? मालदीव में। कैबिनेट ने कहाँ नामरूप 4 उर्वरक संयंत्र को मंजूरी दी है? असम में। चर्चा में रहा सागेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। उत्तर भारत में पहली परमाणु परियोजना स्थापित हुई है हरियाणा में। दुनिया का सबसे बड़ा सफ़ेद हाइड्रोजन भंडार फ्रांस में खोजा गया है। 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल को मिला है। IMF के आंकड़े के अनुसार एक दशक में भारत की GDP कितने प्रतिशत बढ़ी है? 105% बढ़ी है, ठीक। अगला देखते हैं। भारत में आने वाले रेमिटेंस के स्रोतों में शीर्ष पे कौन रहा है? USA था। किस देश ने ब्रिक्स समूह द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने की घोषणा की है? इंडोनेशिया ने। किस राज्य ने नागरिकों के लिए AI चैटबॉक्स सारथी लॉन्च किया है? हरियाणा। म्यांमार में भूकंप राहत के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? ऑपरेशन ब्रह्मा। भारत ने स्वदेशी मिसाइल VL सारसम का सफल परीक्षण कहाँ किया? उड़ीसा के चांदीपुर में। इसरो ने किस सैटेलाइट से म्यांमार में आए भूकंप की तस्वीरें ली है? कार्टोसैट 3। ये याद रखना, ये क्वेश्चन थोड़ा अटपटा है, ये क्वेश्चन पूछने की संभावना किस में है? बिहार PCS में, ये याद रख लेना। तो इसमें क्या होगा? कार्टोसैट 3। श्रीलंका में पछाड़ विश्व में सेकंड चाय निर्यातक कौन बना है? भारत। पहले में क्या है? केन्या। तो ये हमारा मार्च और साथ में फरवरी का ख़त्म हो गया करंट अफेयर। इसके बाद जो हम वीडियो लाएंगे उसमें हम जनवरी 2025 साथ में जून 2025 का ख़त्म कर देंगे, जिसके बाद हमारा जनवरी टू जून तक का पूरा करंट अफेयर ख़त्म हो जाएगा। ये UPSC और साथ में PCS एग्ज़ाम के लिए है, ठीक। चलिए दोस्तों, धन्यवाद। आप जो दूसरे एग्ज़ाम के लिए भी देख सकते हैं, पर इसके अलावा भी आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। और दूसरी बात, जैसे ये वीडियो बन रही है तो इसमें आपको ये चीज़ समझा दूं कि ये वीडियो में ये फैक्ट मैं क्यों लाया UPSC में। जैसे UPSC ये कुछ वन लाइनर पूछती है, तो जिसमें आपको पता रहे वन लाइनर, जो हम मंथली मैगजीन देखते हैं उसमें हमको ये वन लाइनर नहीं मिलती, तो उसके लिए मैं ये लेके आया हूँ वीडियो। तो जिससे आप मतलब कोई भी मंथली मैगजीन आपको कंप्लीट देखेंगी, मैं ट्राई मारूंगा कि आपको कोई ना एक मंथली मैगजीन डेली अपडेट कराता रहूँ, पढ़ाता रहूँ। पर उसके बाद आप ये फैक्ट देख लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। इसके अलावा फिर आपको करंट अफेयर UPSC के लिए देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।